भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहिए, सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ करना। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो, उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो, रख लो। तुमने सुनी है? सब सुनो। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक मां देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। गए नहीं। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले, सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं, देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है, बड़ा सुंदर संवाद। इंतजार करती रही, आएंगे, छुड़ाएंगे, आएंगे, छुड़ाएंगे। कृष्ण, मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी माँ कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था। तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था। और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद? क्या तुझे देवकी माँ की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा।
ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती है। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा, 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा, 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़पी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़पा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दिन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सांस कह देती है अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर लेते। अरे बोलो तेरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। या आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास, महाराज जी बताओ मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आधी कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके जमाने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे।
गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुजा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया और उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। जागरूक हो। बहुएं आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा, और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचेगी तेरे चक्कर में तो अटैक आया, बहू तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें तेल दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहू में बात कर लेती। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ। अभी खत्म तो होने तो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार इधर। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई, पर्चे में ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया, और पति भाई बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो इतने। जी जी, मैं हाथ जोड़ता तेरे। पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती। अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए। तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का जमाना बेटियों की अग्रण्यता का है, और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी हो, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी। अगली बार कथा करने आऊंगा तो कथा में एक भी सास नहीं आएगी, एक भी नहीं। पर मेरी जीजियों, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए गुरुजी ने बोला है, पर सत्यता अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना। आपका जीवन तो निकल गया, पर आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है ना, इतना विचित्र समय है कि उसको साधना बहुत कठिन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती। दबाव बनाएगी, डराएगी, पर क्राइम नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकना आपकी और हमारी जवाबदारी है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी सुकुरान नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। हम बच्चों को कार तो दे दिए पर संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार से वंचित, संस्कारों से अरे। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं, बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास
कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे और कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है? अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है जब एक बहू, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए? जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है।
बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो पाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको यही ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना पाप लग जाएगा। जब सर्च करो नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा। अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्यभागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्यभागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। समो 14 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। गाड़ी का नंबर जल्दी नहीं लगता, लोन जल्दी नहीं मिलता, तो पाप इतनी जल्दी लग जाता है, इतनी जल्दी। कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाएगा, कोई तुमसे कहे मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, मेरी बद्दुआ लगेगी, अरे कली काल में, कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बद्दुआ लगेगी? पुण्य बताओ पहले, गिनाओ पुण्य कौन कौन से। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए, भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मती, तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। पापी हो जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिन जैसे मन को मारे भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस पर बोझा, जरा से हम पर कर दो। मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है। मेरा शिव रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर उसका हिसाब बड़ा पक्का। कितना भी पापी जीव, कितना भी पाप कर उसे कहे पाप लगेगा पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो रात में जपो, शुद्ध में जपो अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद, शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। जपते जपाते रहो, भजते रहो। तारकासुर का शिव जी ने अपने पुत्र के द्वारा संहार करवाया, कार्तिकेय ने संहार किया। समय आया, पार्वती जी ने विनय करा, निवेदन किया,
विदल उत्पल नाम के 2 असुर जिनका संहार किया, कुंदुक का प्रहार किया, शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम है, शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करो, दवाई लगो। शिवपुराण कहती है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जब डॉक्टर दवाई दे उसको शंकर का ही एक भाव समझकर उसको पाओ। जांच की बोले जांच कराओ, जैसी जैसा बोले वैसा करो, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जपते जपते उसका स्मरण करो। ठीक, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तो शिव का उपासक, उसे क्या भय, क्या भय। कितने किस्मत वाले हो। नवरात्रे में, चैत्र के महीने में, आज कथा का चौथा दिन हो गया, 5 शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, शिव महापुराण की कथा करें। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियाँ, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए, और बाबा जैसे आपने माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्रघंटा, 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। शिव जी से स्वीकार करता, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं, और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा अपने मन का भाव व्यक्त कर, मैं इंदिरा डालिया भोपाल की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदिरा डालिया भोपाल से, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती हैं। इंदिरा डालिया, गुरुजी मुझे गठिया की बीमारी थी और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेना पड़ती थी। दर्द कभी पूरा शरीर से जाता नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी रहती, इतना दर्द मुझे रहता कि डॉक्टर तो कहते थे आपको दवाई हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगी। 2021 से कुबेरेश्वर धाम आना चालू किया, 1 लोटा बाबा को जल चढ़ाना लगी, तब से मेरी दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। अब मैं अस्पताल भी नहीं जाती, पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर आती रहती। गुरुदेव मैं हर 3 महीने में बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर कंकर शंकर पूजन करके जाती हूँ, और बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं उनकी बेटी के रूप में आकर जाती हूँ। मेरा पूरा दर्द, पूरी दवाइयाँ आज बंद हो चुकी है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए। आप देवाधिदेव महादेव से किस भाव से जुड़े हुए हो, किस भाव से आप प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी हैं, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है।
गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारे से हो, नंदी पे सवारे से भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। आओ से दोनों हाथों से। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं हो, दुख दूर होते हैं भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले प्रेम का खजाना है भोले की शरण में। प्रेम का खजाना है भोले की शरण में। मेरे मन तराना है भोले की शरण में। मेरा मन तराना है भोले की शरण में। दिल से मैं गाता हूँ दिल से मैं गाता हूँ भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा हो, भोले की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आप सब प्रेम से बाबा को विनय पूर्वक अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव से कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से पुकारिए और जिस कामना के लिए आप आए हैं बाबा को अपनी वो कामना अवश्य करें। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा।
वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवती देव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ। रो मत किस्मत के लिए, मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं, शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो। पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल देता है। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में